नारा लगेगा अब ये हर जावा साहबा गुलशन गुलशन सेहरा सेहरा वाह साहबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज़ कबल जो कौमी असम्बली से नामूस सहाबा बिल पास हुआ और बिल के पास होने पर तमाम पाकिस्तानी जो है मुसलमान वो उन्होंने खुशी का इजहार किया, लेकिन एक तबका ऐसा है जिसने इख्तलाफ किया है, तशय्युअ। तो हमने आज देखना यह है कि इनके इख्तलाफ की वजह क्या है। अहले सुन्नत सब के सब तमाम के तमाम जो अहले सुन्नत हैं वो इस बिल का खैर मकदम करते हैं और अहले तशय्युअ इस बिल के साथ इख्तलाफ करते हैं। तो इस इख्तलाफ की वजह क्या है, तो इसको समझने की आप कोशिश करें कि सबसे पहली बात यह है कि अहले इस्लाम के यहाँ सहाबियत एक इस्तिलाह है और सहाबी उसको कहते हैं कि जो ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको महफिल नसीब हुई हो और ख़ात्मा भी उसका ईमान पर हुआ हो, इसको सहाबी कहते हैं और ये एक इस्तिलाह है। और कुरान और हदीस में सहाबियत की मनकबत, फ़जीलत, शान, मकाम, मर्तबा बहुत सारी आयतों में, बहुत सारी हदीसों में ये आया है। तो अहले इस्लाम के यहाँ सहाबियत एक इस्तिलाह है, लेकिन मज़हब तशय्युअ में सहाबियत कोई इस्तिलाह नहीं है। वो सहाबी को लुग़वी माना में लेते हैं। तो जब वो सहाबी को लुग़वी माना में लेते हैं तो शिया नुक्ता नज़र से जो मुनाफिकीन हैं उनको भी शिया सहाबा शुमार करते हैं। तो अहले सुन्नत के यहाँ सहाबियत के लिए ईमान शर्त है और शिया मज़हब में सहाबियत के लिए ईमान शर्त नहीं है, वो मुनाफिकों को भी सहाबी शुमार करते हैं। तो अब जब दोनों की इस्तिलाह में इख्तलाफ है तो हम इस नुक्ते तक पहुँचें कि इस इख्तलाफ को हल कैसे किया जाएगा। अब जब सहाबी लुग़वी माना में मज़हब शिया लेता है तो उनकी नज़र में मुनाफिक भी सहाबी है, तो वो मुनाफिकों की इज़्ज़त अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी कैसे दे सकते हैं। और अहले सुन्नत जिन सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं कानूनी रास्ते से वो और हैं, और जिनका वो तहफ़्फ़ुज़ शिया मज़हब तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना चाहते वो और हैं, क्योंकि वो मुनाफिकों को तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जो है इज़्ज़त अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी कैसे दे सकते हैं जब उनकी नज़र में ये मुनाफिक भी क्या हैं, सहाबी हैं। और अहले सुन्नत के यहाँ सहाबियत के लिए ईमान शर्त है। तो नुक्ता जो मेन है वो ये है कि अहले सुन्नत कानून के रास्ते से जिनका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं वो और हैं, और शिया मज़हब जिनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना चाहते वो और हैं, क्योंकि उनकी इस्तिलाह और है। जब ये इख्तलाफ असम्बली में आएगा तो अब इसकी जो है किसकी इस्तिलाह पे ये फ़ैसला किया जाएगा, अहले सुन्नत की इस्तिलाह को लिया जाए या अहले तशय्युअ की इस्तिलाह को लिया जाए। तो इसको समझिए कि जब ये बिल पेश किया है अहले सुन्नत ने, तो अब उनके जो अल्फाज हैं या उनकी मानी है, उनकी शरह का जो हक़ है वो अहले सुन्नत को है। ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि बिल अहले सुन्नत पेश करें और उस सहाबियत का जो माना है या उसकी जो इस्तिलाह है वो अहले तशय्युअ मुतय्यन करें, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जो कलाम जो मुतकल्लिम होता है उसकी कलाम की जो माना है, मतलब है, मकसद है, वो मुतकल्लिम ही बयान करेगा। जब अहले तशय्युअ के यहाँ सहाबियत और है और अहले सुन्नत के यहाँ सहाबियत और है, अब जब ये इख्तलाफ असम्बली में आया और ये बिल पेश किया है अहले सुन्नत ने, तो अब अहले सुन्नत से पूछा जाएगा तुम्हारी इस्तिलाह क्या है, और उसकी इस्तिलाह के मुताबिक ही फ़ैसला किया जाएगा, ना कि शिया की इस्तिलाह के मुताबिक, क्योंकि ये पेश अहले सुन्नत ने किया है, मुतकल्लिम अहले सुन्नत हैं, तो उनके कलाम की तशरीह क्या है वो खुद ही बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो लुग़वी माना में है ना, इनको सहाबियत शुमार करना ये गलत है। ये किस नोयत से गलत है, जिस तरह अहले सुन्नत के जलसे में, अहले सुन्नत की मजलिस में मसलन अगर कोई शिया सफ़ेद टोपियाँ पहनकर
आकर शामिल हो जाते हैं कि देखें जी ये कहते क्या हैं, और जासूसी की नीयत से वो आकर बैठ जाते हैं। तो अब अगर उनको देखकर कोई यूं कहे कि अहले सुन्नत जो हैं वो दो किस्म पर हैं, एक वो हैं जो हज़रत अबू बकर को खलीफाए अव्वल मानते हैं, और दूसरे अहले सुन्नत वो हैं जो हज़रत अली को खलीफा अव्वल मानते हैं। अगर ये तकसीम कोई करेगा तो ये गलत होगी, क्योंकि जो सफ़ेद टोपियाँ पहनकर अहले सुन्नत के मजमे में बैठे हैं वो सुन्नी हैं ही नहीं। अब उनको भी सुन्नी शुमार कर एक किस्म वो करार दे, एक किस्म ये करार दे, तो ये तकसीम गलत होगी, वो सुन्नी ही नहीं है। बेऐन ही उसी तरह अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई अपने आप को मोमिनीन कहलवा कर और सहाबा के मजमे में आकर बैठते थे और वो थे मुनाफिक, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि सहाबा दो किस्म पर हैं, एक मोमिन और एक मुनाफिक, ये नहीं कहा जा सकता। बल्कि ये कहा जाएगा कि वो जो अपने आप को मोमिन कहलवा कर सहाबा के मजमे में आकर शामिल होते थे वो सहाबी थे ही नहीं। अपने आप को मोमिन कहलवाना अलग चीज़ है और वाकई मोमिन होना अलग चीज़ है। हाँ देखें, मजमूई तौर पर अगर सहाबा के किसी मजमे में मुनाफिक भी शामिल हो जाएं और सबको असहाब रसूल कह दिया जाए जो है लुग़वी एतबार से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शख्स मुअय्यन मुनाफिक पर सहाबी का लफ्ज़ कभी नहीं बोला गया, कहीं भी इसका सबूत नहीं मिलता। जिस तरह वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, जिस तरह इस आयत से ये इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता कि जो शैतान था वो फरिश्ता था, तो बेऐन ही उसी तरह अगर कोई मुनाफिक सहाबा के मजमे में आ जाए तो वहाँ भी ये इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता कि वो मुनाफिक सहाबी था। भाई सहाबी अलग हैं, मुनाफिक अलग हैं। तो जब ये इख्तलाफ इस्तिलाह का है तो जिन्होंने बिल पेश किया है असम्बली में, तो अब उस सहाबियत की तारीफ़ और तशरीह भी उसी मकतब फ़िक्र की ली जाएगी और अहले सुन्नत की ली जाएगी जिनको वो सहाबी कहते हैं, और उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को हक़ समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक बख्शे।